नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना, नेक्स्ट चैप्टर चलेगा कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए इसमें जनरल इंट्रोडक्शन देखें। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे अपन इसको। तो पॉइंट फर्स्ट में देखें, कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण समूह है। प्रकृति में यह हरे पौधों में सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 व H2O के द्वारा बनाए जाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। रिएक्शन NCO2 प्लस MH2O, HNO क्लोरोफिल, तो CnH2 को होल M प्लस NO2 को मुक्त होती है। सामान्य सूत्र सेकंड पॉइंट में, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2O का होल M होता है। या N व M, यहाँ N व M के मान समान व असमान हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट में कार्बन के हाइड्रेट, अधिकांश कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान 2:1 होता है। इस कारण कार्बोहाइड्रेट प्रारंभ में कार्बन के हाइड्रेट कहलाते थे, इसीलिए इनको कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया गया। ग्लूकोज C6H12O6 मतलब C6H12O6, सुक्रोज C12H2O11 अर्थात C12H22O11। पॉइंट 4 देखें, परंतु ऐसे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे HCHO, CH2O, HCHO है, एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ETC। पॉइंट 5 देखें, इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट जैसे रेमिनोज में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है, परंतु रेमिनोज C6H12O5 कार्बोहाइड्रेट है। डेफिनेशन देखें अब कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और द कंपाउंड विच कैन बी हाइड्रोलाइज टू देम। सभी कार्बोहाइड्रेट में एक से अधिक असमित कार्बन परमाणु होते हैं, इस कारण सभी ध्रुवण घूर्णक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखें अपन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। कार्बोहाइड्रेट विस्तृत रूप से 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। फर्स्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सेकंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट देखें सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सरल कार्बोहाइड्रेट है। इनमें 4 से 10 कार्बन परमाणु होते हैं। जल अवघटन पर यह छोटे शर्करा अणुओं में अवघटित नहीं होते हैं। तो C6H12O6 प्लस H2O, नो रिएक्शन। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है आपका, कोई से भी हो सकता है, उसका जल अवघटन करते तो नो रिएक्शन। सेकंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जटिल कार्बोहाइड्रेट में 2 या 2 से अधिक सरल शर्करा मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ जुड़ी होती हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट को पुनः निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट में जैसे अपन माल्टोज लें, जल अवघटन कर रहे 2 ग्लूकोज अणु में विघटित हो जाता है। निम्न भागों में वर्गीकृत किया, देखें आगे, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स ये 2 सरल शर्करा से बनी होती है तथा जल अपघटन पर 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे सुक्रोज, जल अपघटन करें तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज।
ओलिगोसेकेराइड। यह 3 से 10 सरल शर्करा अणुओं से मिलकर बने होते हैं और जल अपघटन पर 3 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों में विघटित हो जाते हैं। पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के प्राकृतिक बहुलक होते हैं, जैसे सेलुलोज व स्टार्च। ये 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं तथा जल अपघटन पर अधिक संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयों में विघटित हो जाते हैं। जैसे स्टार्च का जल अपघटन करें तो 1000 से अधिक ग्लूकोज अणु विघटित हो जाता है। अब देखें अदर क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट को उनके भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। देखें भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। ये क्रिस्टलीय, जल में विलेय तथा स्वाद में मीठे होते हैं। मोनो, डाई व ओलिगोसेकेराइड शर्कराओं के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज etc। अब देखें नॉन शुगर्स। ये प्राय अक्रिस्टलीय, जल में विलेय तथा स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। सभी पॉलीसेकेराइड अशर्करा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। एग्जाम्पल स्टार्च है, सेलुलोज है। अब नेक्स्ट देखें अपन रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फेलिंग विलयन, कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, या पोटेशियम टार्ट्रेट ले लें अपन, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, व वेनेडिक्ट विलयन, कॉपर सल्फेट प्लस NaOH प्लस सोडियम साइट्रेट को अपचयित करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। सभी मोनोसेकेराइड व डाइसेकेराइड सुक्रोज को छोड़कर अपचायक शर्करा होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन व वेनेडिक्ट विलयन को अपचयित नहीं करते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, जैसे सुक्रोज। अब देखें मोनोसेकेराइड्स, इसका क्लासिफिकेशन देखें मोनोसेकेराइड्स का। मोनोसेकेराइड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। मोनोसेकेराइड को निम्न के आधार पर पुनः विभाजित किए जाते हैं। फर्स्ट, कार्बोनिल समूह की प्रकृति। दूसरा, कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या। तीसरा, कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप देखें अपन डी ग्लूकोज। इंट्रोडक्शन देखें अब इसका। ग्लूकोज सबसे प्रमुख मोनोसेकेराइड है। इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं क्योंकि यह प्रकृति में दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समावयवी के रूप में मिलता है। ग्लूकोज अधिकांशतया मीठे फलों में जैसे अंगूर व शहद आदि में पाया जाता है। यह मानव रक्त का एक आवश्यक अवयव है क्योंकि रक्त में सामान्य रूप से 0.06 से 0.1% ग्लूकोज होती है। मधुमेह के रोगियों में इसका स्तर बढ़ जाता है। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।